दोस्तों, बोधि सुविचार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम परशुराम के चरित्र के विषय में चर्चा करेंगे। इस विषय को हमने पूज्य ज्योतिबा फूले की पुस्तक गुलामगिरी से लिया है और इस पुस्तक की रचना 1873 में स्वयं ज्योतिबा फूले ने की थी। ये माली जाति के थे और जब इनकी शिक्षा हेतु जब इनके पिता ने स्कूल में दाखिला करवाया और दाखिला होने के बाद जब कुछ पंडा पुरोहितों को पता चला कि ज्योतिबा फूले के पिता ने अपने बच्चे का एडमिशन करवाया है या स्कूल में दाखिला करवाया है, तो इन पंडा पुरोहितों ने ज्योतिबा के फूले के पिता को काफी अपमानित किया और उनसे कहा कि आप धर्मशास्त्रों के विपरीत काम कर रहे हैं। धर्मशास्त्रों में आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ना लिखना नहीं है। ये पढ़ना लिखना धर्मानुसार पाप है। यहीं पर ज्योतिबा फूले का चिंतन समाज के प्रति केंद्रित हो जाता है और वो इस धर्म के कई ग्रंथों को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद वो उनके मन में विचार आता है और विचार आने के बाद फिर एक पुस्तक लिखते हैं, उसका नाम गुलामगिरी है। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि रामायण की चौपाई में भी इस तरह का वर्णन आता है कि भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही और विपुल बार मही देवन दीनी। बड़े ही अच्छी तरह से और बड़े प्यार से और बड़े सम्मान के साथ ये बात ग्रंथों में लिखी है और उसको गा करके सुनाते हैं। अर्थात परशुराम ने जो है 21 बार पृथ्वी में क्षत्रियों का विनाश किया और उनकी संपत्ति भूमि सभी छीन करके ब्राह्मणों को दान में दे दिया। अब कोई भी व्यक्ति अपने मुंह से ये लिख रहा है, ये बहुत आश्चर्य की बात है। ये कोई ऐसा कृत्य नहीं है जो गा करके बताया जाए। ये क्रूरता का है, ये एक लुटेरे का है और इस तरह से चर्चा करना हमें नहीं समझ में आता है कि ये लोग इस तरह की चर्चा क्यों करते हैं। जब परशुराम 21 बार क्षत्रियों को पराजित करता है, उनका सर्वनाश करता है, ऐसा वो कृत्य क्यों किया? और फिर उसके बाद वो अपना पुरुषार्थ दिखाता है, पुरुषत्व दिखाता है, बड़ी बहादुरी दिखाता है। आने वाले पीढ़ियों को भी ये मालूम हो, ऐसा दर्शाता है ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां इसको समझें। इसीलिए ब्राह्मण ग्रंथों में इस घटना का अपने शास्त्रों में लिख डाला है। लोगों में कहावत प्रचलित है कि हथेली से सूरज को नहीं ढका जा सकता है। उसी प्रकार से ये जो हकीकत है, जबकि उनको शर्मिंदा करने वाली थी, फिर भी उनकी इतनी प्रसिद्धि हुई कि उनसे उस घटना पर जितना पर्दा डालना संभव हुआ उतनी कोशिश उन्होंने की। और जब कोई इलाज नहीं बचा तब उन्होंने उस घटना को लिख करके दिया। ब्राह्मणों ने इस घटना को जितनी हकीकत लिख कर दी है, उसके बारे में कुछ सोच विचार किया जाए तो मन को बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि परशुराम ने जब उन क्षत्रियों गर्भधारिणी नारियों का पीछा किया तब उन
गर्भिणी जो औरतें थी वो कितनी यातनाएं सही होंगी, ये सोचने का एक विषय है। पहली बात तो यह है कि नारियां को दौड़ भाग करने की आदत नहीं होती है। उसमें कई नारियां ऐसी होती हैं जो मोटी होती हैं, कुलीन होती हैं, जिस वजह से उनको दौड़ना या भागना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उन लोगों को तो घर के अंदर जो जरूरत होती है वो घर पे ही मिल जाती है। सब नौकर लोग लगे रहते हैं, वो उनको उनके कार्य को करते रहते हैं। जीवन का पालन पोषण किया करती हैं, बच्चों का पालन पोषण करना यही उनका काम है, घर के काम है, उनको करती हैं। सूरज की चिलचिलाती धूप में जब टेढ़े मेढ़े रास्ते से भागने की मुसीबत आई उन पर, इसका मतलब ये है कि वे भयंकर आपत्ति की शिकार थी। जब वो भाग रही थी तो रास्ते में कांटे, ऊंचे नीचे रास्ते और पहाड़ के खाइयों में गिर रही थी, दौड़ रही थी, फिर गिर जा रही थी, क्योंकि उनको अपने जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी रक्षा करनी थी, स्वयं की रक्षा करनी थी। रास्ते में दौड़ते समय नाजुक पांव में कांटे कंकड़ चुभ रहे थे, कटीले पेड़ पौधे थे, कपड़े फट जा रहे थे, उसकी वजह से उनको उनके बदन से लहू भी बहता था। चिल्लाती धूप में चलते चलते भागते भागते उनके पैरों में छाले भी पड़ जाते थे और कमल के डंठल के समान नाजुक नीलवर्ण कांति मुरझा जाती थी। उनके मुंह से झाग निकलता था, उनकी आंखों में आंसू भी बहे होंगे। उनके प्यासे मुंह ने एक एक या दो दो दिन पानी भी नहीं पिया होगा। इसलिए बेहद थकान में भी पेट में जो गर्भ है वो भी चिल्लाता होगा। उनको ऐसा लगता होगा कि यदि अब धरती फट जाए तो कितना अच्छा हो, हम अपने आप को उसमें खो जाए। इस चंड से मुक्त होने के लिए, इस परशुराम से मुक्त होने के लिए ऐसे समय निश्चित रूप से उन्होंने आंखें फाड़ फाड़ करके भगवान से प्रार्थना की होगी, ये भगवान तू आ करके मुझे बचा ले, तू ही ने मुझे जन्म दिया है। वो स्वयं निर्बल हैं, इसलिए हमें अबला कहा जाता है। अबला कहने के बाद भी हमारे पतियों को जो कुछ बल प्राप्त था और भी इस परशुराम ने छीन लिया है। ये सब मालूम होने का तू बुजदिल होकर के कांवर की तरह हमारी कितनी परीक्षा और लेगा। कह रहे हैं कि कायर की तरह तो हमारी परीक्षा अब और कितना लेगा। पति को मार डाला, हम अबलाओं पर हथियार से वार हो रहे हैं और इसी में अपना पुरुषार्थ समझने वाला ये परशुराम है। हे प्रभु, ऐसी स्थितियों को देखकर भी तू अंधा बहरा क्यों बना हुआ है। उसी समय उस परशुराम वहां पहुंचकर उन अबलाओं को नहीं भगाया होगा, फिर तो उनकी यातनाओं की कोई सीमा ही नहीं रही होगी। उनमें से कुछ नारियां तो वैसी बेहिसाब चिल्ला चिल्ला करके, चीख चीख करके अपनी जान गंवाई होगी। कह रहे होंगे कि हे परशुराम, हम आपसे, आप हमें बख्श दो, हमें छोड़ दो, हम सभी आपके सामने इसी के लिए अपना आंचल पसार रहे हैं। आप इस पर इतनी तो दया करो, अगर आप चाहते हो तो हमारी जान भी ले लो, लेकिन हमारे मासूम बच्चों के प्राण न लो। आपने हमारे शौहर को बड़ी क्रूरता के साथ मार डाला है और हमें असमय आपने विधवा कर दिया है। अब हम सभी प्रकार के
सुखों से कोसों कोसों दूर हो गए हैं। अब हमें कोई बाल बच्चे होने की उम्मीद भी नहीं है कि भविष्य में हमारे कोई संतान भी हो। हमारे सुख की एक ही आशा है कि जो हमारे शेष बच्चे हैं, जो बचे हुए बच्चे हैं, उनको छोड़ दो, उनकी जान बख्श दो। हम आपसे इतनी भीख मांगते हैं, वैसे तो हम आपके धर्म की ही संतान हैं। किसी भी तरह से क्यों ना हो, आप हम पर दया कीजिए। कहते हैं कि हे परशुराम, आपको यदि नवजात शिशुओं की जान लेनी है तो यही बेहतर होगा कि सबसे पहले हमें हमारे सिर काट डालो, फिर हमारे मरने के पश्चात ही हमारे बच्चों के साथ जो व्यवहार करना हो आप करना। लेकिन कहते हैं कि कुत्ते की दुम टेढ़ी है तो टेढ़ी ही रहती है। उसने उन स्त्रियों की एक भी बात नहीं मानी और उनके साथ अन्याय किया। ये कितनी नीचता है। उन नारियों की गोद में खेल रहे उन नवजात शिशुओं को जबरदस्ती छीन लिया, तब उन्हें जो यातनाएं दी, वो मानसिक पीड़ाएं पहुंचाई, उस स्थिति को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। नवजात शिशुओं की जान उनके माताओं की आंखों के सामने एक क्रूर व्यक्ति जिसका नाम परशुराम था, वो उनके साथ व्यवहार कर रहा था। कुछ माताएं पुत्र शोक में बेहोश होकर के गिर पड़ी, उनके होश हवास उड़ गए होंगे। कुछ माताएं तो पुत्र शोक के मारे पागल हो गई होंगी। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, ये कह करके पुकार रही होंगी और ये कहते कहते दर दर गांव गांव में वो भटक भी रही होंगी। लेकिन इस तरह की सारी हकीकत हमें ब्राह्मण पुरोहितों से मिल सकेगी, ऐसा मुझे संभव नहीं था कि उनसे कोई मदद मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर जो सारी घटनाएं हैं, ये सब शूद्रों के साथ हो रही थी। शूद्र और अतिशूद्र जो क्षत्रिय वर्ण में आते हैं, जो कृषक हैं, उन लोगों को क्षत्रिय कहा जाता था। इस दर्द भरी कहानी को इस तरह से ब्राह्मण पुरोहितों ने परशुराम के सैकड़ों क्षत्रियों को जान से मारने की जो उनकी बातें हैं, ये अपने धर्म ग्रंथों में लिखा और जो क्रूरता भरी बातें थी उसको महिमा मंडित किया और हमेशा ये समाज में उन क्षत्रियों के सामने ही उसको गा गा करके सुनाते हैं। जैसे ये कहना चाहते हैं कि आप लोग सभी नीच कुल के हैं, इसलिए आपके साथ यही व्यवहार होगा। ये देख करके दिल धड़कने लगता है, मन में अनेक प्रकार की जो विचार हैं वो उत्पन्न होते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जो क्रूर हो, उसकी गणना, उसकी जयंती और उसको गा गा करके बताना समाज में कि जो इसने कृत्य किया है वो बड़े अच्छे थे, ऐसा कहते हैं। और वो ईश्वर के समान उसको पूजनीय बताते हैं। क्या ईश्वर इस तरह के कृत्य करता है? अगर इस तरह के कृत्य वो करता है तो ऐसे ईश्वर की समाज में कोई जरूरत नहीं है, ना ही उसकी कोई आवश्यकता है। तो साथियों, आज मैंने परशुराम का जो चरित्र था, आप लोग डिसाइड कीजिए, आप समझिए कि परशुराम एक महान था या एक दुष्ट या क्रूर व्यक्ति था। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो साथियों सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।